हमारे पास काउंटिंग टेक्निक्स होती हैं 3 तरह की। एक होती है फंडामेंटल रूल, दूसरी परमुटेशन और तीसरी कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फंडामेंटल रूल को। फंडामेंटल रूल क्या कहता है? फंडामेंटल रूल क्या कहता है? अच्छा, मैं आपके सामने एक कंडीशन रख के समझाती हूँ। लेट सपोज आपने जाना है कराची से लाहौर, ठीक है, और आपके पास 4 बसेस के ऑप्शंस हैं। हमारे पास चल रही है ना वो कौन कौन सी, एक मक्का बस चल रही है, और अच्छी अच्छी बसों का नाम बताओ। डायवो चल रही है, और स्लीपर वाली चल रही है एक, और कौन सी चल रही है, एक मदीना कोच चल रही है, ठीक है। 4 बसेस के आपके पास ऑप्शंस हैं। मुझे ये बताओ कि कराची से लाहौर जा रहे हो और वापस लाहौर से कराची आ रहे हो, कितनी पॉसिबल वेज हैं आपके पास कि आप जाना और आना कर लो? पॉसिबल वेज, किसी बस में भी जाओ, किसी बस में भी आओ, कितने ऑप्शंस हैं आपके पास? ये ऑप्शंस हम बना के देखते हैं कि कैसे। लेट सपोज मैं बस 1 में गई, मैं बस को नाम दे रही हूँ बस 1, बस 2, बस 3, बस 4, ठीक। बस 1 में मैं गई और वापस में आई बस 2 में, ठीक है। मैं बस 1 में गई लेकिन मैं आई वापस बस 3 में। बस 1 में गई, वापस किस में आई? बस 3 ऑप्शन तो यही हो गए। यस, बस 1 में गए और वापस आ गए बस 1 में। इसको हम ऊपर लिख लेते हैं अगर आपने मुझे ये बता ही दिया है तो। बस 1 में गए और बस 1 में ही वापस आ गए। अब क्या हो सकता है? बस 2 में गई मैं, वापस किस में आ गई? बस 2 में गई और वापस किस में आई? बस 2 में ही। बस 2 में गई, बस 3 में वापस 2 में गई, और ये मैं बना रही हूँ टोटल पॉसिबल वेज। किसी भी काम को करने के लिए जितने भी वेज पॉसिबल होती हैं उन सारी वेज को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 3 4 से वापस, 4 से गई, 1 से आई, 4 से गई, 2 से आई, 4 से गई, 3 से आई, 4 से गई और 4 से आई। हम मेरे पास जाने के लिए कितने ऑप्शन से? 4, 1 2 3, ये हो गई 4 वे। वापस आने के लिए कितने ऑप्शन से? 4। फंडामेंटल टेक्निक के अकॉर्डिंग सारी पॉसिबल वेज को आपस में करवाते हैं मल्टीप्लाई। आपके पास क्या आ गया? ये टोटल वेज आ गई। इसमें एक कंडीशन लगी, कौन सी लगी? रिपीटेशन अलाउ थी। रिपीटेशन अलाउ का मतलब ये कि आप जिस बस में गए हैं उसी से मेरे बस में वापस आ सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि जिस बस में आप गए हैं उस बस में आप वापस नहीं आ सकते, तो वेज कितनी बन जाएंगी? आपके पास जाने के ऑप्शंस कितने होंगे, लेकिन वापस आने के कितने होंगे? 3, क्योंकि आप रिपीट नहीं कर सकते उस बस को जिसमें आप गए हो। तो ये हो गया 12 वेज। कंडीशन क्या लिखोगे? रिपीटेशन नॉट अलाउड। कोई मसला है यहाँ तक? फंडामेंटल टेक्निक ये कहता है कि आपके पास जितने भी पॉसिबल वेज हैं, यानी कि n1 वे और इसमें थी n2 वे, उन सारी वेज को आपस में क्या करवा दो? मल्टीप्लाई। अगर इसमें 3 वेज होती, लेट्स सपोज हम 3 जगह जा रहे होते, कराची से लाहौर, लाहौर से पेशावर, तो वो वेज बढ़ती जाती हैं। जितनी भी वेज होंगी वो सब आपस में क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई। दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल टेक्निक। 3 ट्रैवलर्स हैं, एक सिटी में गए हैं, वहाँ 4 होटल्स हैं, उनको स्टे करना है। कंडीशन ये लगाई गवर्नमेंट ने कि 3 लोग या 2 लोग एक ही होटल में नहीं रुकेंगे, हर बंदा अलग अलग जगह रुकेगा। तो क्या करें? 3 होटल है ना, नहीं 4 होटल है। पहले बंदे के पास कितनी चॉइसेस होंगी, दूसरे बंदे के पास कितनी चॉइसेस होंगी, और तीसरे बंदे के पास कितनी चॉइस होंगी। सबसे पहले अपनी चॉइसेस को ड्रॉ कर ले। ये जो मैंने ब्लैंक्स बनाई हैं, ये चॉइसेस को ड्रॉ किया है, ये पर्सन बनाया है। कितने फर्स्ट के पास कितनी चॉइसेस हैं? 4 की। एक बंदा 2 चला गया एक होटल में। दूसरे के बाद कितनी रह गई? 3। तीसरे के पास कितनी रह गई? फंडामेंटल टेक्निक के अकॉर्डिंग आपस में कितना 24।
अगर मैं ये कंडीशन हटा दूं कि ईच एट अ डिफरेंट होटल, तो क्या होगा? पहले बंदे के पास कितने ऑप्शंस हैं, दूसरे के पास भी कितने हैं, और तीसरे के पास भी कितने हैं? 4 4 जा 16, 4 जा। मल्टीप्लाई इसलिए कर रही हूँ पेपर में बच्चे फिर भी प्लस करके आते हैं, इसलिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। चलो ये तो खुद ही करो, बल्कि छोड़ दो, चलो कर लो। चलो सपोज वी कैन गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी इन 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। ट्रेन से जाना है, कार से जाना है, एरोप्लेन से जाना है। फ्रॉम सिटी बी टू अवर होम इन 2 डिफरेंट वेज, टैक्सी से जाना है, रिक्शा से जाना है, या फिर बदोई है। हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन दे गो फ्रॉम सिटी ए टू द होम विया सिटी बी? ऑफिस से जा रहे हैं कहाँ पे? सिटी ए से जा रहे हैं सिटी बी, 3 वेज हैं। सिटी बी से जा रहे हैं अपने घर, 2 वेज हैं। 3 into 6 वेज है ना यार, 3 into 2 6 वेज, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा इसके बाद ये सवाल तो ख़त्म हो गए। अच्छा जी ठीक है। नो नो, वेरी वेरी गुड। डिजिट्स आपके पास 0 से 9 तक होते हैं, सिंगल जो होते हैं वो डिजिट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स क्या होते हैं? नंबर। 10 आपके पास क्या होता है? नंबर्स। आपके पास टोटल डिजिट्स कितने हैं? 0 to 9 कितने हो गए? 10। 0 till 9 10 डिजिट्स हैं। मैंने आपको सवाल ये दिया, you have to form 3 digit नंबर। एक ऐसा नंबर बनाना है जिसमें कितने डिजिट्स हो? 3 डिजिट्स। मैं आपको दे देती हूँ। डिजिट्स आर 2 4 7 6 5। मैंने आपको डिजिट्स दे दिए और मैंने कहा है कि 3 डिजिट नंबर बनाना है। ये मैंने आपसे पूछ लिया और मैंने कंडीशन ये दी है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। बच्चों एक बात याद रखो, जब भी नंबर बनाने की बात आएगी तो हम बात करते हैं यूनिट्स में, यूनिट 10 100 1000 लाख फलाना फलाना, क्लियर हो गई। जब भी नंबर बनाने की बात आएगी हम यूनिट्स की बात करेंगे। 3 डिजिट नंबर कहाँ तक जाता है? यूनिट 10 100। जब 4 डिजिट की बात होगी तो 1000 भी आ जाएगा। जब 2 डिजिट की बात होगी तो सिर्फ यूनिट और 10 आएगा। तो जब नंबर्स की बात करें वो आपसे सबसे पहले आप बना लो स्पेसेस और अलॉट कर दो उसको यूनिट्स। ये यूनिट की जगह है 10 और ये 100। सबसे पहले काम ये होगा, ठीक। यूनिट प्लेस को फिल कर लें या 100 प्लेस को फिल कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छा है कि पहले यूनिट प्लेस को फिल कर लें, ठीक है। डिजिट्स कितने? 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स हैं। यूनिट प्लेस पे 5 में से कितने डिजिट्स आ सकते हैं? 5 के 5 डिजिट्स आ सकते हैं। तो यूनिट प्लेस पे लिख दो 5। यहाँ पे मैंने ये वाला 5 नहीं लिखा, मैंने टोटल नंबर काउंट करके लिखे। इसमें ही कंफ्यूज होइएगा। अब कंडीशन ये कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब 5 कहीं और नहीं आ सकता। 10 पेज पे कितने आ सकते हैं? 4 आ सकते हैं। 100 पेज पे कितने आ सकते हैं? 3 आ सकते हैं। फंडामेंटल टेक्निक के अकॉर्डिंग इन सबको आपस में करवा दो, क्या आंसर आएगा? 60 numbers can be formed by using given digits without repetition। ऐसा ही है। सेम क्वेश्चन है, कंडीशन चेंज कर दी, रिपीटेशन अलाउड। अब क्या होगा? सेम स्पेसेस बनाओगे, यूनिट 10 100
यूनिट बेस पे कितने आ सकते हैं? ऑप्शंस बताओ। 5। 10 बेस पे कितने आ सकते हैं? रिपीटेशन अलाउड है 5। 100 बेस पे कितने आ सकते हैं? सबको मल्टीप्लाई करवाएं। 125 numbers can be formed by using given digits with repetition। ठीक है, एक और सवाल दूं, करते हैं।